अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो पहला काम पता है आप क्या करते? पहला काम आप यही करते कि आप स्टैंडिंग को देखते, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, क्योंकि आपके टीचर ने यही सिखाया है और सभी यही सिखाते हैं, मैं भी यही सिखाता हूं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर कितने गहराई से आपको पढ़ा रहा है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए तो यही एरर होगा। चूंकि मुझे जानकारी है तो ये एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आपको एक धक्का पहुंचेगा, तब आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैं कहता हूं नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? रीजन समझिए। देखिए, आपने एडजेक्टिव्स का नाम तो सुना ही होगा। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर के किसी नाउन की जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूं यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट ने स्टूडेंट से पहले आकर के स्टूडेंट को मॉडिफाई कर दिया और उस स्टूडेंट की और जानकारी दे दी है। कैसा स्टूडेंट? और जानकारी दूं कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट। और जानकारी दूं कैसा स्टूडेंट? स्मार्ट स्टूडेंट। और जानकारी दूं कैसा स्टूडेंट? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो वो शब्द जो नाउन से पहले आकर के नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उसी तरीके से यहां पर लोगों के बारे में, जिन लोगों की टर्न आनी है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, वो किस तरह के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब मैं यहां पर लोगों की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं और वो भी एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से। और अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से इसकी जानकारी दे रहा हूं तो यहां पर यह कहलाएगा रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। और ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए कहलाएगा क्योंकि हम एडजेक्टिव क्लॉज में से जब रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं और डायरेक्टली हम वर्ब V4 से शुरू करते हैं तो इसे कहा जाता है रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे में एडजेक्टिव क्लॉज होने पर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हो सकता है स्टूडेंट्स अभी मैं ये सारी बातें आपको बोल के बता रहा हूं, लिख करके नहीं, क्योंकि अभी हमारा मकसद इसमें एरर ढूंढने का है। तो मैं ये सारी बातें आपको बोल करके समझा रहा हूं। इसी क्लास में हम ये सारी चीजों को डेप्थ में भी समझेंगे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हल्की फुल्की नॉलेज आपको ग्रामर की होगी। इस कारण से रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज होने की वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो ये होता है सही। अब यहां पर समझिएगा, कोई भी सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाता है जब उसके अंदर मिनिमम दो चीजें मौजूद हो। पहला, उसमें सब्जेक्ट हो, और दूसरा, उसके अंदर एटलीस्ट वर्ब हो, उसमें एटलीस्ट एक मेन वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब हो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पीपल तो है। अब पीपल के लिए यहां पर जो वर्ब दी गई है वो वर्ब है यहां पर वेटिंग, और इस वेटिंग से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो ये है। इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, लेकिन जो मेन क्लॉज होती है उसमें सेंटेंस के साथ एक वर्ब का होना जरूरी है, और सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी हो। तो कहने का मतलब